Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. Hello students. So today we are going to talk about the new topic neural control and coordination. The first question comes, what do you mean by the coordination? Coordination. So when we talk about the coordination, it is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. See, when we talk about the coordination, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना। और इंटरेक्ट करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं एक दूसरे के साथ में। सो दैट फंक्शन इज व्हाट, जहाँ पर टू और मोर देन टू ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। अब हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए दो तरह के कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स मिलते हैं। एक यहाँ पर है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और सेकंड जो है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो भी यहाँ पर कैसे काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करता है। बट हम आज की क्लास में इस वीडियो के अंदर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे एम्फेसिस करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो देखो, हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम जो है ये इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। हमारा न्यूरल सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन्स से कंपोज होता है, न्यूरॉन से बना होता है। माने अगर आपसे कहे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑफ द नर्वस सिस्टम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज द न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, व्हाट दे डू, तो हम कहते हैं दीज न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट different kinds of stimuli, different kinds of stimuli को ये क्या कर सकते हैं भाई, डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ये इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो न्यूरल सिस्टम हर एक ऑर्गेनिज्म में एक सा नहीं होता है, ठीक है। लाइक इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें, इनवर्टिब्रेट्स में, तो इनवर्टिब्रेट्स में या लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इनमें भी कौन से, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरल सिस्टम जो होता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, बहुत ही सिंपल टाइप का न्यूरल सिस्टम है। लाइक इन हाइड्रा अगर मैं बात करूं, अगर आपको याद हो, आपने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है, तो हाइड्रा
है ना। तो हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम नहीं है, वहां तो नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू होते हैं। माने मीन्स अगर हम कहें तो अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, वहां पर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और वो नर्व टिश्यू बना रहा है, और वो वहां पर क्या कर रहे हैं, इम्पल्सेस को जो है रिसीव करने का, डिटेक्ट करने का या ट्रांसमिट करने का काम वहां पर कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें हायर एनिमल्स के बारे में, हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस अगर मैं कहूं, तो हमारे में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो हमारा डिस्कशन मेनली ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में है। तो हम अगर बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम, देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है दैट इज मेड अप ऑफ द टू टाइप, दो तरीके का होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला पार्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज CNS, एंड द सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS एंड PNS। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है भाई, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। ठीक है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या है, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल मतलब यहां पर वेरियस स्टिमुलस आते हैं ईदर टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं वहां तक डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस आते हैं, रिसीव होते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है और उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके लिए रेस्पॉन्स दिया जाता है कि किस तरह से रेस्पॉन्स देना है। ठीक है, दैट इज डन बाय द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यूनिट हो गया। ठीक है, नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहें तो इट इंक्लूड्स ऑल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसने बनाया भाई, सारी नर्व्स ने मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाया, which are associated with CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, है ना, उनके साथ एसोसिएटेड जो नर्व्स हैं, ब्रेन के साथ एसोसिएटेड नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड नर्व। ठीक है, वो सब मिलके यहां पर क्या बनाती है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। तो कौन सी नर्व भाई, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो वो क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, है ना, सब मिलके यहाँ पर क्या बनाती हैं, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं। ठीक है, ऑल नर्व्स। अब जब हम नर्व फाइबर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, उसमें दो तरह के नर्व फाइबर्स यहाँ पर मिलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ द नर्व फाइबर्स, वन इज कॉल्ड एज एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट फाइबर्स।
ठीक है, एंड सेकेंड इज efferent fibers. efferent fibers. अब एफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं भाई, देखो समझना। एफरेंट फाइबर्स विच ट्रांसमिट द इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन, किसी टिश्यू या ऑर्गन से क्या करते हो, जो इंपल्सेस को ट्रांसफर करते हो टू द CNS. CNS माने ईदर टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेजेस को कैरी करके लाते हैं, ये कौन है भाई, ये है एफरेंट फाइबर्स, जो टिश्यू या ऑर्गन से CNS तक मैसेज को लाते हैं, ठीक है। एंड इफरेंट फाइबर्स हैं जो CNS से ट्रांसमिट्स करते हैं, जो CNS है वहां से क्या करते हैं, इन इम्पल्सेस के लिए रेस्पॉन्स को कैरी करते हैं, लेके जाते हैं टू द ग्लैंड्स और टू द मसल्स, टू द ग्लैंड्स और टू द मसल्स, यहाँ पर ये कैरी करके लेके जाते हैं। यानी इफरेंट जो मसल हैं, यहाँ पर इफरेंट जो फाइबर्स हैं, ये दे ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इम्पल्सेस, ये रेगुलेटरी इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, रेगुलेटरी इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं ये, ठीक है। ये रेगुलेटरी इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम टिश्यू टू द ऑर्गन, यहाँ तक इस तरह से। तो इस तरह से हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें दो तरह के फाइबर्स यहाँ पर मिलते हैं। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम कहें तो इट इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खुद दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहला सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज ऑटोनॉमिक, autonomic neural system, autonomic neural system, somatic neural system and autonomic neural system, ठीक है। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो है क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने वही ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस को कैरी कर कर लेकर जाता है कहाँ तक भाई, टू द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल जो होती हैं हमारी, ठीक है, उन तक यहाँ पर इम्पल्सेस को कैरी करके लेके जाता है, स्केलेटल मसल्स तक इम्पल्सेस को कैरी करके लेके जाता है। यानी ये हमारे वॉलेंट्री सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारी विल पावर के कंट्रोल में होती है, इच्छा के कंट्रोल में होती हैं। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये यहाँ से इम्पल्सेस को कैरी करके कहाँ तक लेके जाता है, स्केलेटल मसल तक। और इसमें मेनली कौन इन्वॉल्व है यहाँ पर, द मेनली इन्वॉल्व इज द ब्रेन, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम कहें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिस्टम जो कि इम्पल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द CNS, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक, या अगर मैं कहूँ तो हमारी बॉडी की जो स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वहाँ तक इम्पल्सेस को कैरी कर कर लेके जाता है बॉडी के, है ना। यानी ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स तक, और इसमें मेनली काम आता है द स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है भाई। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुद भी दो सब पार्ट में डिवाइडेड है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को खुद को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक, SYMPATHETIC,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि ये हुआ यहाँ पर पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दो नर्वस सिस्टम, तो ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलके और हमारी बॉडी में रेगुलेट करने का काम करते हैं किसी फंक्शन को। जैसे हार्ट बीट को इंक्रीज करना इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हार्ट बीट को रेगुलेट करना, नॉर्मलाइज करके रखना, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। इन दैट वे ये पूरा नर्वस सिस्टम जो है हमारा काम करता है। तो न्यूरॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। अब अगर हम किसी भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट उसका जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द सोमा और साइटोन। सोमा और साइटोन, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये सोमा या साइटोन पार्ट है। दिस इज द मेन पार्ट और ये है सोमा या साइटोन पार्ट। ओके, और सोमा या साइटोन पार्ट से यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड दीज ओरिजिनेट प्रोसेसेस आर व्हाट, दे आर कॉल्ड एज न्यूराइट्स। ये न्यूराइट्स कहलाते हैं। ये प्रोसेसेस जो एंटीरियर एंड पे ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये पोस्टीरियर एंड पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द प्रोसेसेस विच कॉल्ड कलेक्टिवली न्यूराइट्स। ये न्यूराइट्स दो तरीके के होते हैं। जो एंटीरियर एंड पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये छोटे 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 कई सारे न्यूराइट्स है ना, इनको कहते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स कई सारे होते हैं, मैनी, है ना। न्यूरॉन के एंटीरियर एंड पे होते हैं, एंटीरियर एंड पे होते हैं, एंड दे आर देयर टू रिसीव द स्टिमुलाई। ठीक है, इनसे आगे मतलब यहां इनसे आगे या तो कोई रिसेप्टर जुड़ा होता है, रिसेप्टर होता है भाई, तो रिसेप्टर इस स्टिमुलस को रिसीव करता है और वो इनको ट्रांसफर करता है, या ये डेंड्राइट किसी और दूसरे न्यूरॉन के जो प्री सिनेप्टिक नोब्स होते हैं उनके साथ सिनेप्सिस बनाते हुए जुड़ा हुआ होता है, सिनेप्स बनाते हुए जुड़ा हुआ होता है। तो डेंड्राइट जो है इम्पल्स को रिसीव करके और सोमा पार्ट को देते हैं, यानी इम्पल्स के ट्रांसफर होने का डायरेक्शन ये होता है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो डेंड्राइट्स यहाँ पर होते हैं इसके लिए। और फिर ये वाला पोर्शन, दिस वन, ये जो पिछला हिस्सा है इसका, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉग, जहाँ से ये एक लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो ओरिजिनेट हो रहा है, दिस लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ये एक्सॉन है। तो अगला न्यूराइट जो है वो है एक्सॉन। एक्सॉन 1 होता है, लार्ज होता है, एक्सॉन हिलॉग से ओरिजिनेट होता है और ये इम्पल्स को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो तरीके के तो न्यूराइट्स। अब हम बात करें सबसे पहले इसके बारे में, सोमा के बारे में। तो आप सोमा में देखेंगे कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए लार्ज एंड क्लियर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, प्लस साइटोप्लाज्म ऑफ द सोमा इज ग्रैन्युलर। आपको ये साइटोप्लाज्म जो दिखाई दे रहा है सोमा का, ये ग्रैन्युलर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं,
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स RNPs प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम नीजल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स केमिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में कहें तो यहाँ से ये एक जो फिलामेंट स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है एक्सॉन, इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा बोलते हैं, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। और ये एक्सोप्लाज्म लास्ट में जाके ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ट्री लाइक ब्रांच होके, और दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टीलोडेंड्रिया। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा है भैया, ये टीलोडेंड्रिया कहलाता है। और इस टीलोडेंड्रिया से कि हर एक फिलामेंट को, ये जो एक टीलोडेंड्रिया ट्री लाइक स्ट्रक्चर का हर एक फिलामेंट है, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट एक्सॉन टर्मिनल, जो एंड में जाके थोड़ा स्वलन अप हो गया, इस तरह से ये देखो ये स्वलन अप हो गया। एंड दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ए सिनेप्टिक नोब या प्री सिनेप्टिक नोब कहलाते हैं, जो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ सिनेप्स बनाने का काम करते हैं। ये अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स अगर है तो उसके और इसके बीच में यहाँ पर एक कनेक्शन बनता है विच इज कॉल्ड ए सिनेप्स, तो उसके लिए यहाँ पर ये हेल्पफुल होते हैं। अब हायर एनिमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमंस के अंदर अगर मैं कहूँ, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन से मतलब क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन से मतलब है कि भैया जो एक्सॉन है उस एक्सॉन के ऊपर यहाँ पर श्वान सेल का एनवलप दिखाई देता है। ये एक अकेली अगर मैं कहूँ तो दिस इज व्हाट, दिस इज द श्वान सेल्स। ठीक है, ये श्वान सेल है, और ये श्वान सेल जो है ये फैट सब्सटेंसेस रिच सेल होती है, जो ये श्वान सेल, ये श्वान सेल, ये श्वान सेल, इस तरह से ये श्वान सेल्स इस एक्सॉन के ऊपर जो है यहाँ पर क्या करती हैं, एक शीथ बनाती हैं, एंड दैट शीथ विच इज फॉर्म्ड हियर, दैट शीथ इज कॉल्ड एज मायलिन शीथ। इस शीथ को हम मायलिन शीथ कहते हैं, दिस इज द मायलिन शीथ। बट ये माइलिन शीथ जो है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, अगर आप देखो तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कुछ जगह पर ये एब्सेंट है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ध्यान देना है ना। तो वो जगह जहां माइलिन शीथ नहीं है, जैसे ये वाली जगह, जैसे ये वाली जगह माइलिन शीथ नहीं है, दैट प्लेस वेयर द माइलिन शीथ इज नॉट प्रेजेंट, उस जगह को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, दैट इज नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये नोड ऑफ रेनवियर है, ये नोड ऑफ रेनवियर है। इस तरह से माइलिन शीथ जहां नहीं है वो नोड ऑफ रेनवियर कहलाते हैं। हायर एनिमल्स में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, इम्पल्स कंडक्शन जो है वो फास्ट होगा। नॉर्मली एक रिसर्च में पता लगा कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 140 मीटर पर सेकेंड के करीब होती है। तो क्वेश्चन आया सर दूसरे न्यूरॉन कौन से हैं, मतलब, तो हम कहते हैं भाई सेकंड टाइप के न्यूरॉन जो है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में सिंपली क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इनमें जो है माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है। ये देखो एक्सॉन के ऊपर यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, ये डेंड्राइट्स हो गए, ओके, ये दीज आर द डेंड्राइट्स, और ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस हो गया, ये एक्सॉन हो गया, एंड माइलिन शीथ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, दे डज नॉट हैव द माइलिन शीथ। ठीक है, अब इस तरह के जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, एंड हमारा जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वहां पर ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, एंड ये जो है श्वान सेल से यहाँ पर कवर हुए हुए नहीं होते हैं। नाउ जब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ
न्यूरॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, neurons can be categorized in three category: unipolar neuron, bipolar neuron and multipolar neuron। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी: यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। नाउ यूनिपोलर न्यूरॉन से मतलब क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिपोलर न्यूरॉन? तो हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन से मतलब है कि ऐसा कोई न्यूरॉन जिसके अंदर सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, फ्रॉम द सेल बॉडी ओनली वन एक्सॉन इज ओरिजिनेटेड। ये एक एक्सॉन ओरिजिनेट हुआ और इसमें से फर्दर ये ब्रांच हो गई यहाँ पर, इस तरह से देखिए ये ब्रांच हो गई। तो ये किसी रिसेप्टर के साथ जुड़ के इम्पल्स को लाया, कैरी करा यहाँ तक और वापस इसी से ही वापस इम्पल्स ट्रांसफर हुए। तो इस तरह से, है ना, एक ही जो है इसके अंदर क्या हो, ओनली सिंगल एक्सॉन हो प्रेजेंट यहाँ पर, एक यहाँ पर से इसमें से क्या निकल रहा हो भाई, न्यूराइट निकल रहा हो। दिस काइंड ऑफ द न्यूरॉन्स आर व्हाट दे आर कॉल्ड एज यूनिपोलर टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। और ये यूनिपोलर टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं? ये हमारे में मिलते हैं हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के अंदर। जब हम हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तब हमारे अंदर बॉडी में यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं। नाउ बाइपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन हो गए जिसमें सोमा या साइटोन से दो डेंड्राइट्स निकलते हैं, इस तरह से दो एक्सॉन्स निकलते हैं। ये देखो, ये एक यहाँ पर और ये ब्रांचेज होगी इसकी, और ये दूसरा यहाँ पर ये हो गया और इसकी ब्रांचेज, ये टीलोडेंड्रिया बन गया भाई यहाँ पर। तो यहाँ से इम्पल्स रिसीव किया और यहाँ से इसने ट्रांसफर किया किसी दूसरे को। तो इस तरह से बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं, अगर हम उनके बारे में कहें तो इसमें एक तो एक्सॉन होता है, एक एक्सॉन होगा, ठीक है, और एक डेंड्राइट होगा। ये डेंड्राइट की जैसे काम कर रहा है, दिस इज द डेंड्राइट। तो वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, ठीक है। इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन्स। जैसे हमारे आई के अंदर, हमारी आई में जब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारी आई में रेटिना में या हमारे ईयर में, है ना, जो न्यूरॉन्स मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है, या हमारे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन में, जो हमारा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है नाक के अंदर स्मेल के लिए, स्निडेरियन मेम्ब्रेन जो है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, यानी रिसेप्टर्स अगर मैं कहूँ ओवरऑल, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन में, ठीक है, तो आई में या ईयर में या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के अंदर, है ना, इस तरह के बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं। और थर्ड जो टाइप का जो न्यूरॉन है जो कि सबसे कॉमन होते हैं वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। और मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या हुआ, सोमा से या साइटोन से एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। इस तरह से देखिए, मोर देन वन टाइप ऑफ द डेंड्राइट्स आर ओरिजिनेट, जो कि अपन ने स्ट्रक्चर अभी मेन अपन ने डिस्कस किया था, है ना। एंड एक्सॉन यहाँ पर क्या हुआ भाई, एक एक्सॉन यहाँ पर विद वन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर टू और मोर। तो देखो, डेंड्राइट्स क्या हो गए, एटलीस्ट टू या टू से ज़्यादा, टू और मोर, लेकिन एक्सॉन कितना होगा उसके अंदर, एक होगा यहाँ पर इस तरह से, तो वन एक्सॉन। ऐसे जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज मल्टीपोलर टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। और ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलने वाले न्यूरॉन इस तरह के मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी न्यूरॉन्स को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया: यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर।